हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ का क्लास देखेंगे और मैथ की क्लास में क्लास 7 से रिलेटेड है वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे हम लोग आज। तो वर्गमूल में जो स्पेशल क्वेश्चंस कुछ होते हैं, वैसे वर्ग और वर्गमूल मतलब वर्ग निकालना या वर्गमूल निकालना आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को आता होगा, लेकिन उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप्स जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61-56 में से घटा दिया जाए तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपकी संख्या दी हुई है 6156, इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। और वर्गमूल निकालने का रूल क्या होता है, आप राइट से आप दाएं साइड से काउंटिंग करेंगे, एक एक पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जैसे ये एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया, इधर से एक जोड़ा हो गया, तो 2 जोड़ा हमारे पास है। इस जोड़े को ही हमें, जैसे वर्गमूल आप लोग निकालते हैं वैसे ही निकालना है, जोड़े को ही हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले 61 की अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 61 से कम आ जाए उसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 8 ले लेंगे तो 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 लेना पड़ेगा। 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, 7 आ गया। इसको अगर घटा देंगे तो 11 में 9 2, 5 में 4 1 और 56 नीचे आ गया। एक साथ आपको पेयर को उतारना है, एक अंक को नहीं उतारना है, बल्कि एक साथ एक जोड़े को आपको उतारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना है कि ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर उतना ही आए या उससे कम आए। तो हम यहाँ पर अगर हम 9 को एक बार लेकर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44, 4 हासिल 4, 9 का 9 4 13, ज़्यादा हो जा रहा है 8 में आ जाएगा तो 8 हम लेंगे। 8 8 8 64, 64 कितना हो जाएगा 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 32 और 6 38 हो गया। 8 हासिल कितना हो गया 3, 8 का 8 3, 1184। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 6 - 4 2 और 5 15 में 8 गया 7, और हम लिए हैं कितना 8 टाइम्स में, तो 8 हो गया 78। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह जा रहा है 61-56 में से क्या घटा दिया जाए कि शेष संख्या पूर्ण वर्ग जाएगी। तो अगर शेषफल के रूप में देखें तो आप 72 बच जा रहा है, 72 बच जा रहा है। अगर इस शेषफल को इस पूरी संख्या में माइनस कर दिया जाता, मतलब ये अगर शेषफल नहीं रहता, सोचिए, थिंक अबाउट इट, कि अगर ये शेषफल नहीं रहता तो शेषफल की जगह पर 0 0 रहता, तो शेषफल ही नहीं रहता, इसका मतलब 72 अधिक संख्या है। अगर 72 को इससे माइनस कर दिया जाए तो एग्जैक्टली हमको वो अंक मिल जाएगा जिससे ये उसको वर्गमूल के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो 72 जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल वही आपका आंसर माना जाएगा। प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, में से क्या घटाया जाए, तो 72 को अगर घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर। एक बगीचे में 1764 पेड़ है। यदि उसके प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 1764 पेड़ की संख्या है और ये कह रहा है कि जितने पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के, इस प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे तो उसमें सिंपल सा है कि आपको ये मतलब याद रखना है कि इसमें क्या करना है, आपको वर्गमूल निकाल देना है। जैसे 1764 है, इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 1764 का वर्गमूल निकालेंगे, पेयर हो गया, 4 से कटेगा, 4 चौक 16 आ गया, 1 6 4, और फिर 2 बार में मेरे ख्याल से कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये पूरा खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42। इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पर एक पॉइंट वाइज वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट में, और इसके वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो अंडर रूट 156.25 प्लस अंडर रूट 0.0081 प्लस अंडर रूट 0.0361, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। सबसे पहले अगर इसका वर्गमूल आप निकालना चाहें तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो साइड में कहीं पर भी आप निकाल लीजिए। 156.25 अंडर रूट का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये संख्या अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो एक सिंगल पहले बच रहा है 1, तो 1 टाइम्स में ही लेंगे, एक बार में। 1 आ गया, खत्म। 56, 2 आ गया। कितने बार में ले सकते हैं हमको, 2 बार में हम ले सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में 4 गया 2, 5 4 1, 25 आ गया, 2 2 4 2। कितने बार में, 5 बार में। 5 1 25, 5 हासिल 2, 5 चौक 20 तो 22 के 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12। तो कितना हो गया, 125। अब पॉइंट कैसे आपको बैठाना है उस पर केवल ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम देखें कि पॉइंट के बाद केवल एक पेयर है, और एक पेयर के बदले जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 संख्या के बदले हमेशा एक संख्या, एक अंक वर्गमूल आता है। जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल 4, तो 4 क्या हो गया, 1 अंक हो गया। ठीक है, 25 है, 25 का वर्गमूल 5। कोई भी 2 अंक की संख्या ही आपको पेयर ही ना लेना है, पेयर से ज़्यादा तो नहीं ले सकते। तो जब आप पेयर लेंगे तो उसके बदले पर कितना आएगा, एक ही अंक आपको आएगा वर्गमूल। तो एक अंक इस पेयर के बदले एक अंक आ गया, तो इसके आगे जस्ट पॉइंट है तो एक अंक के आगे ही पॉइंट आपको बैठाना है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 12.5 प्लस, अगर इसको देखें तो देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है, 2 जीरो के बदले 0, तो आगे पॉइंट तो रहेगा ही। 0.20 के बदले 1 0 आ गया, और 81 2 एक पेयर बन रहा है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, 9 9 81, तो 9 आ गया। ठीक है, अब फिर प्लस, अब यहां पर भी वैसे ही करेंगे। 361 का आप पहले वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 361 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप बताइए। 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 361 का वर्गमूल 19 होगा मेरे ख्याल से। अगर 19 को हम करें तो हाँ 19 हो जाएगा। ठीक, तो 0.0361 इसको निकाल के देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये पेयर लिए, ये एक अंक ले लीजिए 1 टाइम्स में। ये पॉइंट को आप भूल जाइए, एक बार में केवल एक हम लेंगे, 2 बच गया, 1 1 2। अब कितने बार में, 9 बार में ले लीजिए। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26, 1 और 9 मतलब 19 आ गया। अब देखिए पॉइंट एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक पेयर यहाँ पर, टोटल 2 पेयर हो गया, और 2 पेयर के बदले कितना आएगा, 2 अंक आएगा। एक पेयर के लिए 1 अंक, 2 पेयर के लिए 2 अंक, और 2 अंक के पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या है कि ये 1 अंक और ये 1 अंक, 2 अंक के पहले पॉइंट, तो ये हो जाएगा, मतलब 0.19 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक, 1 0 आप बैठा सकते हैं ताकि आपको इंक्लूड करने में आसानी हो। 9 9 18 हासिल 1, 1 1 2, 5 7, और इधर कितना हो गया, 12.78 ये इसका आंसर होगा, पर आंसर में तो दिया नहीं है। क्वेश्चन तो ठीक था। ओह नहीं, ठीक तो था, 12.78। अच्छा, क्वेश्चन में हम थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में, ये मिस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में गलती की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसको अगर हम माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 12.50 और 9 59 हो गया, और माइनस 19, तो 9 9 0 5 1 4, 12.40। ठीक है, तो 12.40 इट मीन्स 12.4, ये राइट हो जाएगा सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, 62478078 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अगर हम अंकों की संख्या की बात करें कि कितने अंक है, तो अभी हमने बताया था कि एक पेयर के बराबर एक अंक आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर टोटल कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर। तो 4 पेयर है तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक पेयर में एक ही वर्गमूल निकल सकता है।
तो 4 अंक हैं, कितने हैं, 4 पेयर हैं, 4 जोड़े हैं, तो 4 जोड़ों में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बाय द वे यहाँ पर अगर हम एक बढ़ा देते तो यहाँ पर एक मतलब पेयर तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी अंक, एक अंक अगर आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो उसका वैल्यू भी एक अंक के बराबर होगा। अगर जैसे 9 है, 9 संख्याएं रहती हैं या 9 अंक रहता है और उसमें पूछा जाता है कि इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9 का कितना हो जाएगा, अगर पेयर बनाएंगे तो 4 पेयर और एक सिंगल बच जाएगा, तो 4 पेयर के बदले 4 अंक और एक जो सिंगल बचेगा उसके लिए भी एक अंक ही इंक्लूड होगा, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2505 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा उसमें कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाए में एकदम सिंपल मेथड था, आप याद रखेंगे कि उसमें क्या करना है, शेषफल जो बचेगा उसको घटा देना है, अगर घटाने के लिए कहा जाएगा तब। यहाँ पर जोड़ी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये पेयर हम बना लिए, 5 5 25 हो गया, 5 आ गया, खत्म, 05, यहाँ 5 5 10 हो गया। अब आपको मिनिमम अंक लेना है, मिनिमम अंक का मतलब कितना हो गया, 0 तो नहीं ले सकते हैं, आप 1 लेंगे, ठीक है। अगर हम मिनिमम अंक 1 लेते हैं और इसको 1 से ही मल्टीप्लिकेशन करते तो 101 आ जाता, लेकिन यहां पर केवल 5 है, इसका मतलब कि 5 है और होना चाहिए था कितना, 101, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसमें हम कितना जोड़ते, तो 5 है, होना कितना चाहिए था, 101, तो कितना जोड़ते, तो 101 में 5 घटा दीजिए, 101 माइनस 5 कितना, 96, अगर और हम इसमें जोड़ दें तो ये संख्या पूर्णतः पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे बात समझ में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है √3 4 इंटीजर 12/25 को सरल करना है, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये 3 दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक तो आपका अंडर रूट के अंदर हो सकता है अंक रहे, और एक हो सकता है कि अंडर रूट के बाहर रहे। देखिए दोनों की मीनिंग अलग अलग है, इसकी मीनिंग अलग है और इसकी मीनिंग अलग है। यहाँ पर फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके अंडर रूट के अंदर रखा गया है इसको। तो 3 अंडर रूट, इसको क्या करेंगे, इंटीजर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर दीजिए। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 25 गुना 4 112 हो जाएगा, 112/25, 125 है, अच्छा 125 गुना 4 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, फिर 512/125 ये हो जाएगा। अगर हम इसको गुणनखंड करें, 512 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8, और 125 का वर्गमूल अगर गुणनखंड करें तो 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब कितना हो गया, 3 अंडर रूट 8/5 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। अब जैसे ही अंडर रूट को हम यहाँ पर हटाएंगे तो अंडर रूट को हटाने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, ये 3 8/5 और ये 3 कहाँ चला जाएगा, 1/3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसको कैंसिलेशन कर देते हैं तो 3 3 कैंसिलेशन हो गया, 8/5 को डिवाइड करेंगे तो 5 एका ही 5, एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 3/5, एक पूर्णांक 3/5, सी इसका राइट आंसर होगा। ये इतना समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, तब हम क्या करेंगे, 3 √ 25, ठीक है। तो 3 इसका मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन है, और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 है, उनके अंकों का योगफल 9 है, तो संख्याओं के घनों का अंतर क्या होगा। तो दो वास्तविक संख्याओं को हम x और y ले लेते हैं, उनके वर्गों को तो x² y² दोनों का वर्ग ले लिए, उसका योगफल तो प्लस बराबर 41 ले लिए। अब क्या कह रहा है, उनके अंकों का योगफल 9 है। अंक की अगर बात करें तो x और y मान चुके हैं और इनका कितना है योगफल, 9 है। तो दो संख्याओं के घनों का अंतर क्या होगा, तो अगर हम
x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर आ जाता है। अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो इसका वैल्यू 9 के बराबर है, तो 9 हम यहां पर रख दिए स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो इसका वैल्यू 41 के बराबर है प्लस 2xy। 41 को इस पार लाइए, मतलब 9 का स्क्वायर 81 और 41 इस पार आएगा तो माइनस 41 2xy। xy बराबर अगर निकालना चाहे तो 81 में 41 घटेगा तो 40, और ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, कैंसिलेशन कितना हो गया 20। x इंटू वाई का वैल्यू किसके बराबर हो गया 20 के बराबर। अगर हम x प्लस वाई की बात करते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू 9 के बराबर है, 9 इंटू क्यूब माइनस 3xy, xy का वैल्यू कितने के बराबर है 20, और इंटू x प्लस वाई का वैल्यू फिर कितने के बराबर है 9 के बराबर है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 729 हो जा रहा है, माइनस 540। इसको अगर माइनस करेंगे तो 9, 12 में 4 गया 8, 6 में 5 गया 1, 189 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 37044 को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाग करने पर, तो सबसे पहले जो भाग जोड़ करने की बात आती है, जोड़ने की बात आती है, घटाव करने की बात आती है, भाग करने की बात आती है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि संख्या का वर्गमूल निकाल लें आप, और जो प्रोसेस है उसको याद रखें। जैसे इसका वर्गमूल आप पेयर लीजिए और वर्गमूल निकाल लीजिए, नहीं गुणनखंड कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। डिवाइड में जब आएगा, भाग करने की बात की जाएगी तो गुणनखंड करने से ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपको। तो इसका गुणनखंड कर दीजिए आप, 2 से कटेगा, 2 का 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 का 2, 3 से कटेगा ये, 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21, 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 3 का 3 नहीं 7 से कटेगा अभी, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49। तो आपके पास गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ये आपका पूर्ण घन है, ये आपका पूर्ण घन है, परंतु ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसका मतलब ये संख्या, जो संख्या जितने अंक आपके पास पूर्ण घन नहीं है, अगर 4 जैसे 2 गुना 2 4, अगर इस संख्या को, पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर दिया जाता तो इसका मतलब है कि ये संख्या पूर्णतः पूर्ण घन के रूप में कन्वर्ट हो जाती। तो इसके अभिष्ट संख्या या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसका एक पार्ट अभी नेक्स्ट आएगा, और भी इंपॉर्टेंट्स इसमें बाकी हैं, वो हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय।